हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले से संबंधित जो है तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। सभी क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर ज़िले के रूप में सबसे पहले जो है बिलासपुर का गठन हुआ था 1 जुलाई 1954, यानी कि 1954 में जो है ईस्वी में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। और इसका जो कुल क्षेत्रफल जो है 1167 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 2.10% इसका है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। इसके साथ इस कुल जनसंख्या जो है 2011 के हिसाब से जो है कितनी थी, यहाँ पे 3,82,056 जो है 56 जो है इसकी यहाँ पे कुल जनसंख्या थी, यानी कि जो कि 5.57% जो है यहाँ का होता है। ठीक है, और ज़िले का मुख्यालय था जो ज़िले का मुख्यालय है बिलासपुर ज़िले का मुख्यालय बिलासपुर ज़िला ही है इसका मुख्यालय। ठीक, और जनसंख्या घनत्व जो है 2011 के तहत जो यहाँ पे 327 और लिंगानुपात है 981 2011 में। और नेक्स्ट है साक्षरता दर जो है कितनी है, तो यानी कि 85.87% जो है 2011 के आंकड़ों के तहत। और दशकों के हिसाब से जो है 2001 से 2011 के तहत जो है जनसंख्या वृद्धि जो है 12.8% जो है इसकी है। ठीक, और कुल गांव यहाँ पे है 1061 और आबाद गांव है इसमें 965। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम पंचायतें। यहाँ की ग्राम पंचायत है 151, यानी 151। और नेक्स्ट है विकासखंड यहाँ के 3 हैं। और इसके बाद विधानसभा क्षेत्र जो है बिलासपुर जिले में कितने हैं, विधानसभा क्षेत्र है 4। तो विकासखंड कितने हुए बिलासपुर में, 3 हो गए, और विधानसभा क्षेत्र कितने होंगे, 4 हो गए। शिशु लिंगानुपात जो है कितना है 2011 के हिसाब से 893। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 3,56,930, यानी कि 93.43% के जो है ये है। ये तो थे यहाँ के आंकड़े। ठीक है, अब चलते हम इसके भूगोल के ऊपर, बिलासपुर ज़िले के भूगोल के ऊपर। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहता है यहाँ पे जो हेडिंग आता है, भौगोलिक स्थिति। बिलासपुर ज़िले की भौगोलिक स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है यह बिलासपुर ज़िला। और बिलासपुर के पूर्व में जो है मंडी और सोलन जो है दक्षिण में। बिलासपुर के मंडी और बिलासपुर के पूर्व में जो है मंडी और सोलन, और दक्षिण में सोलन, पश्चिम में जो है पंजाब, उत्तर में जो है हमीरपुर और मंडी, तथा उत्तर पश्चिम में जो है ऊना जिला स्थित है। और सतलुज नदी बिलासपुर को 2 भागों में बांटती है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सी नदी जो है बिलासपुर को 2 भागों में बांटती है, तो ये रहती है हमारी सतलुज नदी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा पहाड़ियाँ या फिर इसको धार भी बोल सकते हैं। ठीक, तो बिलासपुर को जो कि कहलूर भी बोलते हैं, को सतधारा कहलूर भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये नाम याद रखना कि बिलासपुर को जो है सतधारा कहलूर भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है 7 पहाड़ियाँ हैं। 7 पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, बिलासपुर। कौन कौन से पॉइंट हो गए, एक तो हो गया 7 पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं, यानी कि दूसरा सतधारा कहलूर भी बोलते हैं, और बिलासपुर को कहलूर भी बोलते हैं। और इसमें तो ये जो है मेन पॉइंट हो गए हैं जो है पहाड़ियों में। और नेक्स्ट जो रहता है हमारा नैना देवी पहाड़ी। इसमें इस पहाड़ी पर जो है नैना देवी का जो मंदिर है, और नैना देवी का मंदिर की बात चली है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नैना देवी मंदिर किससे संबंधित है। माँ सती के यहाँ पे आंख गिरी थी, और इसलिए ये धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व रखता है। कोट कहलूर किला और फतेहपुर किला जो है इस पहाड़ी पर स्थित है। और नेक्स्ट जो पहाड़ी रहती है या धार रहती है, कोट पहाड़ी धार, यानी कोट पहाड़ी या धार। कोट
धार में जो है बछरेटू किला स्थित है। कौन सा? बछरेटू किला। नेक्स्ट धार है झंझार धार। सिरखट इसे जो दो भागों में बांटता है और यहाँ पर गंगा गेहड़वी और देवी भड़ोली जो है का मंदिर है। कौन कौन सा? गंगा मेहड़वी और देवी भड़ोली का मंदिर कहाँ पे है? झांझियार धार में। नेक्स्ट पॉइंट है त्यून धार। त्यून धार जो है, त्यून किला, पीर पियानू का मंदिर जो है, सयून जो है किला और नौरगढ़ किला जो है इस पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट जो धार है बंदाला धार। यह धार 17 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है रतनपुर पहाड़ी या फिर रतनपुर जो है धार। इस पहाड़ी पर जो है रतनपुर किला स्थित है और जिसमें कि डेविड ऑक्टरलोनी ने जो है गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हराया था। नेक्स्ट धार है बहादुरपुर पहाड़ी धार जो है, यहाँ बहादुरपुर किला स्थित है जो कि 1980 मीटर जो है की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण बिलासपुर का सबसे ऊंचा स्थान है। बहादुरपुर किला जो है राजा बिजाई चंद द्वारा ग्रीष्मकालीन आवास था। और नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ की नदियाँ कौन कौन सी यहाँ पे, ठीक है। बिलासपुर में नदियाँ कौन कौन सी रहती हैं? तो नदियों में सबसे पहले जो नदी आती है इसमें बिलासपुर में सतलुज नदी जो कसोल से बिलासपुर में प्रवेश करती है और जो कि मंडी के कसोल से और नेला गांव यानी कि भाखड़ा से जो है बिलासपुर को छोड़ पंजाब में प्रवेश करती है। बिलासपुर ज़िले में जो है अली खड्ड जो है, गंभर और सीर खड्ड सतलुज की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट रहता है हमारा सीर खड्ड के ऊपर जो तो सीर खड्ड सतलुज की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है और सीर खड्ड में जो है वालघर के पास सुकर खड्ड मिलती है और सीर खड्ड हटवार से बिलासपुर में प्रवेश कर शहरी के पास सतलुज नदी में मिलती है। तो ये थी हमारी सीर खड्ड। और नेक्स्ट रहती है हमारी गब्बर खड्ड, बिलासपुर की गब्बर खड्ड। गब्बर खड्ड जो है शिमला या तारा देवी जिले से निकलकर जो है नेरी गांव से बिलासपुर में प्रवेश करती है और डंगराना के पास जो है गब्बर खड्ड सतलुज में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? डंगराना के पास। नेक्स्ट जो हमारी खड्ड रहती है अली खड्ड सोलन के अर्की से निकलकर कोठी हरार से बिलासपुर में प्रवेश करती है और अली खड्ड वेरी घाट के पास सतलुज में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? ये बेरी घाट के पास जो है सतलुज में मिलती है। कौन सी खड्ड? अली खड्ड। नेक्स्ट पॉइंट रहता है टैंक या टोबा। बिलासपुर ज़िला टैंक के लिए प्रसिद्ध है जिसे स्थानीय भाषा में टोबा भी कहते हैं। टैंक को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? टोबा कहते हैं। जगत खाना टैंक, इसमें जो पहला टैंक रहता है जगत खाना टैंक। इस टैंक का निर्माण हुआ था 1874 में और किसने किया था? राजा हीराचंद ने जो है जगत खाना टैंक का जो है निर्माण किया था 1874 में। सेकंड जो टैंक रहता है स्वारघाट टैंक। स्वारघाट टैंक का निर्माण जो है 1874 में जो है राजा हीराचंद ने जो किया था। किसने किया था? स्वारघाट टैंक का निर्माण राजा हीराचंद ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट रहता है टैंक संखवाना। इस टैंक का निर्माण जो है विजय चंद ने किया था और इसके अलावा बिलासपुर में जो टैंक कसोल, टैंक जमथाल, टैंक रिवाल्सर और टैंक नैना देवी भी स्थित है, इत्यादि जो भी टैंक हैं स्थित है। तो ये थे हमारे जो टैंक बिलासपुर में कौन कौन से बताए। एक तो हो गया हमारा जो इसमें जगत खाना टैंक, दूसरा होगा स्वारघाट टैंक और तीसरा होगा टैंक संगबाना। अब चलते हैं हम बिलासपुर के जल प्रपात यानी कि चश्मों के ऊपर। बस्सी और लुंड जो है इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से जलप्रपात या चश्मे? बस्सी और लुंड हो गए हमारे बिलासपुर ज़िले में। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारी झीलें। बिलासपुर में झीलें कौन कौन सी?
तो बिलासपुर में गोविंद सागर झील होगी, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है, यानी कि इसे कृत्रिम रूप से माना जा सकता है और कृत्रिम झील कह सकते हैं हम इसको, कृत्रिम झील है ये। और इस झील का जो है निर्माण सतलुज नदी के पानी से हुआ है। भाखड़ा बांध इसी नदी पर बना है और इस झील का क्षेत्रफल 168 वर्ग किलोमीटर है। भाखड़ा बांध की आधारशिला जो है 1955 में ईस्वी में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाखड़ा बांध की जो है आधारशिला किसने रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। कब रखी थी? 1955 में रखी थी ईस्वी में। और इस बांध की ऊंचाई कितनी है? 225 मीटर है इस बांध की ऊंचाई। किसकी? जो भाखड़ा बांध की। और यह बांध जो 1963 ईस्वी में बनकर जो है तैयार हुआ था। और गोविंद सागर झील से जो है बिलासपुर जिले के 256 गांव जो है जलमग्न हो गए थे, यानी कि जो है डूब गए थे। ठीक है, 256 गांव किसके कारण? गोविंद सागर झील जो बनी थी उसके कारण, जो भाखड़ा बांध बना था उसके कारण ये हुआ था। गोविंद सागर झील बनने के कारण बिलासपुर में जलमग्न हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा, ये तो थे हमारे जलप्रपात और चश्मे, जलप्रपात चश्मे का झीलें थी ये तो हमारी। और झीलों के बाद हमारा हो गया इतिहास, यानी कि बिलासपुर ज़िले का इतिहास क्या है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट रहता है यहाँ पे, कहलूर रियासत की स्थापना किस तरह से हुई थी। बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट जो है बिलासपुर गेजेटियर और गणेश सिंह की पुस्तक जो है चंद्रवंश विलास और शशि वंश विनोद से जो पुष्टि होती है कि कहलूर रियासत की नींव जो है वीरचंद ने 697 ईस्वी में रखी, जबकि डॉक्टर हचिसन एडवोगल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के अनुसार वीरचंद ने जो 900 ईस्वी में जो कहलूर रियासत की जो स्थापना की थी। वीरचंद चंदेल बुंदेलखंड मध्य प्रदेश चंदेरी के चंदेल राजपूत थे और वीरचंद के पिता हरचंद ये 5 पुत्र थे। वीरचंद ने सतलुज पार कर सर्वप्रथम जो है रुहुंड ठाकुरों को हराकर जो है किला स्थापित किया, जो बाद में कोट कहलूर किला कहलाया। वीरचंद ने नैना गुज्जर के आग्रह पर जो है नैना देवी मंदिर की स्थापना कर उसके नीचे अपनी राजधानी बनाई। पौराणिक कथाओं के अनुसार नैना देवी में सती के नैन गिरे थे और राजा वीरचंद ने 12 ठकुराइयों यानी कि बा, कुनिहार, वेज, धामी, कयोथल, कुठाड़, जुबल, बघाट, भज्जी, महलोग, मांगल, वलसन इत्यादि को क्या किया? अपने नियंत्रण में किया राजा वीरचंद ने। नेक्स्ट रहता है हमारा अर्थव्यवस्था। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा अर्थव्यवस्था रहता है, बिलासपुर जिले की अर्थव्यवस्था किस किस तरह की थी या है जो भी। तो दियोली में जो है बिलासपुर के दियोली में एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट मछली पालन यानी कि प्रजनन फार्म जो है और यानी कि 1962 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था ये। और बरमाणा के बिलासपुर में एनसीसी जो है एसीसी जो है सीमेंट जो है की फैक्ट्री स्थित है। क्या है? एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ पे है? ये है हमारे बिलासपुर के बरमाणा में। इसके अलावा जो स्वारघाट में क्या है? पशु रोग नियंत्रण कक्ष है यहाँ पे। और इसके अलावा बिलासपुर में जो 1944 को जो पहला बैंक क्या नाम था उसका? बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना की गई थी 1944 में, जो पहला बैंक था बिलासपुर का। और हिमाचल प्रदेश में राज्य सहकारी बैंक की पहली शाखा जो है बिलासपुर में 1956 ईस्वी में जो स्थापित की गई थी। कोठीपुर, बिलासपुर के कोठीपुर में जो है पशु प्रजनन केंद्र स्थित है यहाँ पे। और रघुनाथपुर में जो है बिरोजा फैक्ट्री है। बिरोजा फैक्ट्री कहाँ पे है बिलासपुर में? तो ये है रघुनाथपुरा में। और वर्ठी में क्या है? नवोदय स्कूल है। बिलासपुर के वर्ठी में नवोदय स्कूल है। और बिलासपुर के जो है कंदरौर में जो एशिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जो है पुल है, जो 1959 से 1964 के बीच सतलुज नदी पर बना था। एशिया का सबसे बड़ा जो है सबसे ऊंचा जो है पुल, सबसे ऊंचा पुल कब बना था? 1959 से 1964 के बीच सतलुज नदी पर बना था। और इसकी ऊंचाई है लगभग जो है
80 मीटर, और बिलासपुर में जो है सलापड़ पुल जो है 1960 से 1964 में निर्मित, गमरोला पुल, घगस पुल NH 21 पर जो है अलीखड़ के ऊपर स्थित है। ये तो थे हमारी जो पुल वगैरह हो गए अर्थव्यवस्था के माध्यम से, हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री, पशु रोग नियंत्रण कक्ष और ट्राउट मछली पालन, जो भी हमने दियोली में जाना कि दियोली में है ये। और अब चलते हम जो है बिलासपुर ज़िले के मेले और मंदिर के ऊपर। तो मंदिरों की हम बात करते हैं तो बिलासपुर के जो शहतलाई में सबसे पहला यहाँ पे आता है बाबा बालकनाथ जी का जो प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पे माना जाता है शहतलाई में। कहाँ पे? बिलासपुर के शहतलाई में बाबा बालकनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा गूंगा भटेड़ में जो है गूंगा मंदिर स्थित है। और इसके बाद जो बिलासपुर में जो गोपाल मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर और रंगनाथ मंदिर इत्यादि जो स्थित है। धोलरा में जो है नरसिंह मंदिर और पीर पियानू में लखदाता मंदिर जो है, और नैना देवी में नैना मंदिर। जो मोस्ट पॉपुलर जो है बिलासपुर जिले का रहता है नैना देवी मंदिर, माँ सती से जुड़ा हुआ है। ये धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व रखता है नैना देवी मंदिर, जो कि बिलासपुर का टेम्पल है। इसके बाद चलते हम नेक्स्ट जो मेले के ऊपर। बिलासपुर में मेले कौन कौन से होते हैं? तो नलवाड़ी मेला जो है 1890 ईस्वी में इसने शुरू किया था। W गोल्डस्टीन ने जो है शुरू करवाया था ये नलवाड़ी मेला। इसमें क्या होता है? यह मेला पशु का मेला होता है जो अप्रैल माह में लगता है। और नलवाड़ी मेला पहले सांडू मैदान में लगता था, पर भाखड़ा बांध जब बनना तो उसके बाद कहाँ पे लगता है? लोहून मैदान में लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांडू मैदान में ये लगता था और बाद में कहाँ हुआ ये, इसके बाद स्थापित जो है लुहणु मैदान में लगने लगा। और गूंगा मेला जो है घेड़मी में लगता है। बैसाखी मेला हटवार में लगता है। और नगरौन मेला जो है गूंगा नमी मेला लगता है। नगरौन में गूंगा नमी मेला लगता है। कहाँ लगता है? नगरौन में। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट रहता है बिलासपुर ज़िले का स्थान कैसा है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा ज़िला है, जिसका क्षेत्रफल है 1167 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2.10% का रहता है हिमाचल प्रदेश का। और इसके साथ ही बिलासपुर ज़िले की जनसंख्या जो है 10वें स्थान पर है। दशकीय जो है 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर में बिलासपुर 8वें स्थान पर है। बिलासपुर ज़िला 1574 जो है किलोमीटर के साथ सड़कों की लंबाई में 10वें स्थान पर है। बिलासपुर ज़िला साक्षरता के हिसाब से 2011 में 4थे स्थान पर है। बिलासपुर ज़िला वन क्षेत्रफल में 11वें स्थान और वनाच्छादित जो है क्षेत्रफल में 10वें स्थान पर है। बिलासपुर ज़िले में सबसे कम जो है भेड़ें हैं। और बिलासपुर ज़िला 2011 से 12 के में जो है कटहल के उत्पादन में जो दूसरे तथा आम पपीते के उत्पादन में 4थे स्थान पर था। बिलासपुर ज़िला जनघनत्व के हिसाब से 2011 में 3रे स्थान पर और आबाद गांव में 8वें स्थान पर और लिंगानुपात में 2011 में 5वें स्थान पर और शिशु लिंगानुपात में 2011 में 9वें स्थान पर है।